नमस्कार। भारत लाइव का विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, खेल समझिए में हम पर्दे के पीछे जो सारी घटनाएं चल रही हैं, जो विशेष जो पॉलिटिकल अपडेट्स आए हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसको हम आपके बीच में लेकर आते हैं। हमारे साथ में है बाबा। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसमें हम समझते हैं कि उसके पीछे की क्या कहानी है। नीतीश की वाराणसी रैली का कैंसिल होना बड़े खेल का हिस्सा, कहानी में नया मोड़। बाबा, कौन सा नया मोड़ है इस वाराणसी के रैली के खत्म होने में? देखिए, जब तक फिल्म ख़त्म नहीं होती है तो क्लाइमैक्स आपको पता नहीं होता है। और कोई कोई फिल्म ऐसी होती है कि फिल्म शुरू होती है और आपको पता होता है क्लाइमैक्स ऐसा क्या होगा। ये निर्भर करता है उस डायरेक्टर पर कि वो कैसे फिल्म को बनाता है, स्टोरी राइटर पर कि कैसे स्टोरी लिखता है। नीतीश कुमार में सबसे बड़ी बात खासियत ये है कि वो अपनी कहानी भी अपने लिखते हैं, एक्ट भी अपने करते हैं, और डायरेक्शन भी अपने देते हैं। इसलिए अंत तक ये समझ में नहीं आता है कि आखिर होगा क्या। किसी को भी नहीं पता चलता, किसी को नहीं पता चलता है। आप सिंपल सी बात एक याद कीजिएगा, ये कोई रिपिटेंसी नहीं है बल्कि तथ्य है जो बताना समय के हिसाब से जरूरी है कि जब 2022 में 8 या 9 अगस्त को राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार और अपना इस्तीफा सौंपा, तो एक दिन पहले अमित शाह से उनकी बातचीत हुई थी। अच्छा। अमित शाह को इनपुट मिला था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। जी। नीतीश कुमार के पाला बदलने का इनपुट अमित शाह को भले ही एक दिन पहले मिला हो, लेकिन हमने उस कहानी का स्क्रिप्ट जो है बहुत पहले जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के घर पर पैदल पैदल जाकर दही चूड़ा खाने गए थे, सॉरी दही चूड़ा नहीं बल्कि इफ्तार पार्टी करने गए थे, तो हमने बता दिया था कि ये मामला दूसरे तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ये प्यार दीवानगी की हद तक है। अच्छा। और ये दीवानगी कहीं ना कहीं घर से भागने का रास्ता भी बता रही है। जी। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसा होता है। जी बिल्कुल। खैर, नीतीश कुमार जी ने पाला बदल दिया और वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी फेल हो गई। अब जो बात हम करने के लिए बैठे हैं कि नीतीश कुमार की वाराणसी रैली कैंसिल हुई, तो उसके पीछे का कारण क्या है, तो इसमें कुछ तथ्यों पर अगर नज़र डालें आप तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। पहले आप वहाँ जाइए जहाँ चर्चाएँ कम और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ज़्यादा नजर आ रही है। वो है 5 राज्यों का चुनाव। ठीक है, कांग्रेस खुश हो सकती है और कांग्रेस को खुश होना भी चाहिए कि उसे एक नया राज्य मिला है, तेलंगाना के रूप में। लेकिन 2 राज्यों से उसकी सरकार गई है, इस बात का उसको मलाल भी होना चाहिए। और उससे ज़्यादा मलाल INDIA गठबंधन के दलों को होना चाहिए कि सभी इस बात को कह रहे थे कि अगर साथ में मिलकर के चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। लड़ करके हारिएगा तो हारे हुए को भी कभी कभी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। किसी के जीत से ज्यादा किसी के हार की चर्चा होती है। और सबसे ज्यादा इसकी चर्चा नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता लोग हैं वो लोग ज्यादा कर रहे थे कि मिल के लड़ते। नीतीश कुमार ने एक फॉर्मूला दिया था जो पटना की बैठक हुई थी INDIA गठबंधन का, उसमें तो नाम भी नहीं दिया गया था। तो उन्होंने कहा था कि हम मिल करके अपनी बातों को एक फोरम में रखेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि जब रैली होगी, चुनाव होंगे, तो हम सभी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे एक फोर्स से। तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि जनता के बीच में एक संदेश जाएगा और जनता को ये लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एकजुट हैं, चीजों को बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसका जस्ट विपरीत हुआ और नीतीश कुमार की यहाँ से स्ट्रेटजी की शुरुआत होती है। अच्छा। नीतीश कुमार ने वही सोच लिया था कि अब उन्हें आगे करना क्या है। अच्छा। आपने देखा होगा कि किस तरह से इन सारे मामलों के सामने आने के बाद, नीतीश कुमार के एग्रेसिव होने के बाद, सबसे पहला चुप्पी जो है, टेप चिपकाने का काम जो है, वो लालू प्रसाद के मुंह पर, जुबान पर। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने जैसे ही टेप चिपकाया, ये बातें भी हमने कह दिया था कि तेजस्वी यादव हर हाल में चाहते हैं कि 2024 के चुनाव तक नीतीश कुमार के साथ रहा जाए। उसके कई सारे फायदे हैं। अच्छा। इसको लेकर के भी अब नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आप ही ने बताया था और आपसे चर्चा हो रही थी तो कई खबरों में हमने इस बात को कहा है कि 2 तारीखें बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। एक तो 24 तारीख की तारीख बहुत मशहूर थी और ये कह करके कि हमें स्थान नहीं मिला, कंट्रोवर्सी दोनों तरफ से कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कुछ और कह रहे हैं
कि हमारी 29 तारीख को बैठक थी, इसलिए हमने 24 तारीख वाली बैठक को कैंसिल जी किया है। जी यस, यस। दूसरी तरफ वहां के जो प्रभारी हैं उत्तर जी, प्रदेश श्रवण के कुमार। श्रवण कुमार, वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं कि जगह नहीं वो कह रहे हैं कि हमें जगह नहीं मिला। जी, जी। नीतीश कुमार इस पर क्या बोलते हैं या उनको बोलने नहीं दिया जाता है, ये एक अलग बात है, क्योंकि आजकल नीतीश कुमार के मुंह पर टेप भी चिपकाया जा रहा है। अच्छा। अब देखिए कि मीडिया के सामने जैसे ही आते हैं ना जी, जी, और बेचारे बोलना चाहते हैं, तब तक दोनों तरफ से उनको धकिया करके साइड कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। खैर ये सब चीजें तो चर्चा के विषय हैं, लेकिन नीतीश कुमार की वाराणसी रैली कैंसिल होने के पीछे सबसे बड़ा वो 5 राज्यों का जो चुनाव है जी। उसके परिणाम है। अच्छा। यहां नरेंद्र मोदी की बादशाहत कायम हुई। अच्छा। सिंगल हैंडेड नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया था जी और उस फैसले पर अमल भी किया। जी इससे भी बड़ी बात जी कि नरेंद्र मोदी ने जो जीत के बाद जी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, जी उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, जी। उसने ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। यानी उनकी लोकप्रियता पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिखा भी दिया कि केवल स्वर्ण लॉबी ही वो एक्टिव करके नहीं रख सकते, वो ओबीसी वोट पर भी शिफ्ट किया जा, ओबीसी नेतृत्व भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खबर कल सुन रहा था, आप लोग चर्चा कर रहे थे कि एक चर्चा और है जी कि वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली कैंसिल होने के पीछे कहीं ना कहीं उसके जड़ में नरेंद्र मोदी भी हैं। अच्छा। नीतीश कुमार जिस फोर्स के साथ नरेंद्र मोदी से टकराना चाहते थे, जी। वो फोर्स उनके पास अब नहीं रह गया है। अच्छा। यानी कि INDIA गठबंधन एकजुट नहीं है, जी। तो नीतीश कुमार यदि लड़ने जाएं तो निश्चित रूप से वहां से पिट करके आएंगे। अच्छा। कारण कि अकेले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन बाबा एक अच्छा माहौल बन गया था, बयानबाजियां हो रही थी, चर्चा थी राजनीति में 24 तारीख की रैली को लेके, लेकिन एकाएक वापस हो जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बैकफुट पे नहीं लाता है। कभी कभी आपने देखा है कि कोई कोई टीम वॉक ओवर दे देती है। जी अक्सर आपने देखा क्रिकेट फुटबॉल में होता है, जी वॉक ओवर अपने सामने वाली टीम को, खास करके छोटे स्तर पर ये होता है, बड़े स्तर पर होता जी, नहीं है। जी। छोटे स्तर पर होता है कि जब टीमें देख लेती हैं कि हमारे सामने जो वाली टीम जो है जी। हमको बुरी तरह से हराएगी, जी। तो वॉक ओवर दे दिया जाता है। अच्छा। उन्हें उसकी जीत पहले ही से सुनिश्चित। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, ये जो फैसले हुए, जिन फैसलों की भी चर्चा मैं कर रहा था, 5 राज्यों के चुनाव, वहाँ के मुख्यमंत्रियों का चयन, इन सब पर नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रेटजी है वो काम कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की बादशाहत भी आप समझ सकते हैं। बनारस में जा करके नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने क्या वहाँ नहीं किया है, ये खोजने में जी। नीरज कुमार लगे हुए हैं। अच्छा। नीरज कुमार ने बहुत सारा कोशिश किया कि ये किया, इस चीज को बनाया तो उसको कबाड़ दिया। निर्माण और विनाश दोनों एक साथ होता है। अगर विनाश नहीं होगा तो निर्माण कैसे हो। आप पटना की सड़कों को खोद करके मेट्रो बना रहे हैं और लाखों लाख लोगों को आपने पानी में डुबा दिया था। बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, हाल फिलहाल की बात है। आपने लोगों को डुबा दिया और ये कह रहे थे कि हम निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है बात करने का। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन अब इन सारी बातों के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो चीजें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जातीय गणना के बाद एक और बात समझ चुके हैं कि जातीय गणना के बाद नीतीश कुमार के पास जो उनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक आखिर कैसे उनसे अटैच रहेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और वो स्ट्रेटजी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि गैर यादवों को उन्हें अपने पास लाना पड़ेगा, और इसके लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ रह करके संभव नहीं है। तो नीतीश कुमार इन दोनों के साथ नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी से भी उनको झगड़ा नहीं करना है, तो उनसे दूरी भी बना करके रखनी है। ये बातें शो करनी है कि क्या करना है। बाबा एक भीड़ का भी मुद्दा था क्या? भीड़ उस तरह से नहीं लग रहा था कि जुटा पाएंगे श्रवण कुमार, बदनामी हो जाएगी। ये तो बट नेचुरल है ना। जी बिल्कुल। आप ये तो बट नेचुरल है। आप देखिए कि नीतीश कुमार, एक हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है, बाप दादा हमारे कहते आ रहे हैं जी बाबा भोजपुरी में जी, कि जे ना देखल नदी ना समुंदर, उ देखलस नदी नाला, तो ओकरे के नु समझी कि समुंदर है जी। वह हाल बा। नीतीश कुमार ने जो भीम संवाद हुआ था उसको अब तक अपने जीवन का सबसे बड़ा रैली बताया, और वैसे बताया कि ऐसा रैली हमने संबोधित नहीं किया था। अच्छा। तो इससे